हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों, लॉकडाउन में आप लोग समय को बर्बाद ना कीजिए, कुछ ना कुछ अपने बुक को लेकर पढ़ते रहिए और उसे उस टाइम का इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि समय जो एक बार निकल जाता है जीवन से वो दोबारा वापस नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ इस समय को यूज कीजिए और उसमें कुछ सीखने की कोशिश कीजिए और सोशल डिस्टेंस बना के रखिए ताकि हम लोग बीमारी से भी बचे रहें। तो दोस्तों, आज भी हम क्लास 10 के फिजिक्स जो है उसका 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को बिना देर किए हुए। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो आप लोग बीच में इसको रोकेंगे नहीं और पूरे के पूरे वीडियो को देखेंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, आपका दृष्टिपटल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा बी, रेटिना। जो किसी भी वस्तु का जो आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है, यानी जिस भाग पर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो दोस्तों, मानव नेत्र जो होता है उसमें आपको उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल आपका पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है वो है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों, स्पेक्ट्रम जो होता है वो प्राप्त किया जाता है प्रिज्म से, और प्रिज्म जो होता है ये आपका ऐसे होता है। ठीक है, और जो सूरज की रोशनी प्रिज्म से जब हम गुजारते हैं तो उसमें से 7 कलर निकलते हैं, और जो सातों कलर जिस पर दिखाई देते हैं उस पट्टी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त किससे करते हैं दोस्तों, प्रिज्म से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा रेड, क्योंकि जो प्रकाश जो होता है इसका रेड जो होता है उसमें तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक जो होता है वो होता है रेड का, और कम पूछिए दोस्तों वो होता है बैगनी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है। तो एक दोस्तों बात करें कि जो मनुष्य का नेत्र है वो 25 सेंटीमीटर जो होता है उसकी आँख की न्यूनतम दूरी होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से वो व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी तक न्यूनतम साफ साफ देख सकता है या किसी वस्तु को यानी किताब को पढ़ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है, जो नेत्र, ठीक है दोस्तों, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो दोस्तों, उस नेत्र में क्या होता है, तो उसमें होता है आपका दूरदृष्टि दोष। उसमें कौन सा दोष होता है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष होता है। इसका आंसर जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों, जो अंतरिक्ष होता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका डी, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो अंतरिक्ष होता है वो काला होता है, और काला होने के कारण जब हम चंद्रमा पर क्या होंगे, खड़े होंगे, तो अंतरिक्ष यात्री को क्या होगा, जो भी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा होगा तो उसे आकाश अगर वहाँ से देखता है तो उसे क्या दिखाई देगा, काला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर आपका बी होगा। ठीक है दोस्तों, और दूर की बात करें तो दूर का आपका उत्तल का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो दोस्तों, स्पेक्ट्रम में जो अभी हमने बताया कि जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश निकलता है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो जो सबसे ऊपर जो होता है वो रेड होता है, सबसे जो नीचे होता है वो बैगनी होता है। तो इसका सबसे अधिक झुकाव हो रहा है बैगनी का, इसलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन इसका सी होगा। अगला प्रश्न बताना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का
जो होता है उस प्रकाश हम जानते हैं जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 कलर होते हैं। 7 कलर में जिसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो रेड का दोस्तों सबसे अधिक होता है। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों एक मानव नेत्र में 4 प्रकार के जो दृष्टि दोष होते हैं उसमें से एक ऐसा भी दोष होता है जिसमें दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो वो आपका होता है सी। ठीक है दोस्तों, ये जरा दूरदृष्टिता होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वो है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो दोस्तों जो वायुमंडल में होता है उसको डी इसका आंसर होगा, क्योंकि नीला कण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है। इसका आंसर क्या होगा डी, क्योंकि इसी कलर का जो होता है प्रकाश का इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, जिसके चलते आकाश आपको नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है, यानी एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी आँख, एक स्वस्थ व्यक्ति के जो आँख होता है वो अधिकतम कितना दूरी तक दिख सकता है, यानी कि अधिक कितना दूर दिख सकता है 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेंटीमीटर, अनंत। तो दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो अनंत तक देख सकता है, उसका कोई मतलब फिक्स दूरी नहीं होती कि इतना ही दूर तक देख सकता है। तो इसका आंसर डी होगा दोस्तों। ये आपका 14 नंबर सवाल का। अगला देखते हैं 15 नंबर सवाल मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर भी लिया है, तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। इसका आंसर होगा आपका दृष्टि पटल, डी होगा इसका आंसर। ठीक है, बता देते हैं फिर से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आँख एक ऐसा है कि आँख जो होता है अपना दूरी किसी भी वस्तु को देखने के लिए अपना दूरी स्वयं फिक्स कर लेता है, वो होता है समंजन क्षमता के कारण। इसका आंसर होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न जो है वो है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो हमने दोस्तों कई बार बताया कि जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं, तो जो सूरज की जो रोशनी होती है उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं, और सूरज की जो रोशनी होती है उसमें 7 कलर होते हैं। इसका आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपका ए होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। तो अगला प्रश्न है 19 नंबर दिया है कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है, हम इसका आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो क्या परिवर्तन किया जाता है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है परितर्का द्वारा, लेंस द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमावी पेशियों द्वारा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है दोस्तों, इसका डी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। तो अगला प्रश्न है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। तो इसमें दोस्तों कौन नियंत्रित करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, आइरिस जो होता है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कर्निया द्वारा, लेंस द्वारा, पुतली द्वारा, आइरिस द्वारा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पुतली द्वारा जो होता है क्या करता है प्रवेश करता है। ठीक है, किस रास्ते से प्रवेश करता है, मनुष्य के नेत्र में जो प्रकाश जो होता है वो प्रवेश करता है, तो वो किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो पुतली के द्वारा प्रवेश करता है। इसका आंसर जो होगा दोस्तों सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि आकाश का रंग नीला होने का कारण है। तो दोस्तों आकाश जो होता है वो नीला क्यों होता है, तो इस क्वेश्चन को अभी हमने समझाया था। तो इसका जो आंसर होगा वो प्रकीर्णन होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी,
प्रकीर्ण के चलते आपको क्या होता है दोस्तों, आकाश नीला दिखाई देता है। इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है दोस्तों, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इसका आंसर हो जाएगा सी। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न जो है 25 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मानव नेत्र में जो होता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो गया ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है 26 नंबर, कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र जो द्वारा, आँख जो है मनुष्य का, उसका मनुष्य के आँख के द्वारा जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो दोस्तों तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। तो अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, वो होगा बी। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बी होगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, इसका बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों है कि एक प्रिज्म, देखिएगा एक प्रिज्म में, देखिए एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। तो दोस्तों एक जो प्रिज्म होता है उस प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा दोस्तों, 5 सतह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये 28 था ना, देख लेते हैं थोड़ा सा, 28 ये। अगला 29 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या है दोस्तों। 29 नंबर जो सवाल है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला जो होता है वो होता है आपका डी, रेटिना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, प्रकीर्णन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। तो अगला प्रश्न है वो है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। बैगनी, लाल, हरा, पीला। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा लाल। इस क्वेश्चन को हम लोग को भी याद रखना है, क्योंकि जो कोई भी खतरा का जो सिग्नल होता है वो रेड कलर का ही होता है। क्योंकि देखते हो, चाहे जो ट्रेन का सिग्नल होता है उसको भी, उसका जो लाइट होता है वो रेड कलर का ही बनाया जाता है, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है। ये कलर दूर से ही व्यक्ति को दिखाई दे देता है, इसलिए खतरे का कहीं संकेत होता है वहाँ पर रेड कलर का ही प्रयोग किया जाता है, रेड लाइट ही लगाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा का रंग होता है। इंद्रधनुष जो होता है उगता है दोस्तों, तो इंद्रधनुष आप लोग देखते हैं कि ऐसे उगता है। तो इसके अंदर वाले जो कलर होते हैं, भीतरी का जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है, कि इसका आंसर जो हो जाएगा बी, बैगनी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो सबसे अधिक किस, अभी हमने बताया दोस्तों कि जो श्वेत प्रकाश से जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 कलर में बढ़ता है। तो जो सब 7 कलर में बढ़ता है, जो सबसे ऊपर होता है वो रेड होता है, सबसे नीचे जो होता है वो बैगनी होता है। तो सबसे अधिक विचलन किसका हुआ, बैगनी का। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर होगा वो होगा बैगनी। इसका आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा देखना आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर देना वीडियो को। इस तरह का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलेगा। तो अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग होता है। तो इसका जो आंसर होगा वही होगा दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बैगनी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो कैसा दिखाई देता है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है दोस्तों, काला। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
तो किन में कम होता है दोस्तों सबसे, तो रेड में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रेड जो होता है बहुत कम झुकता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों सी, परिक्षेपण कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष बनने में आवश्यक है कि सूर्य की किरणों में निम्नलिखित बातें तो इसमें क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ये होना चाहिए, तब जाके आपको इंद्रधनुष बनेगा। अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, सूरज की किरणों में परिवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने पर ही इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। तो दोस्तों इंद्रधनुष का भीतरी जो हिस्सा होता है वो होता है बैगनी। इसको क्वेश्चन ये भी रिपीट हो गया दोस्तों। आप लोग ये मत समझना कि जो इंद्रधनुष होता है, कितना बच्चे बचपना में सोचते हैं, कौन कौन बच्चे जो होते हैं बचपना में ये सोचते हैं कि ये समुंदर से पानी खींचता है। तो ऐसे आप लोग मत समझ लेना कि समुंदर से पानी खींचता है, ये प्रकाश के क्या होता है प्रकीर्णन के चलते ये बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आँख व्यवहार करता है। तो आँख कैसा व्यवहार करता है दोस्तों, तो आँख जो है आप लोग को हमने पहले ही बताया कि आँख जो है एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इसका आंसर क्या होगा, आपका बी होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस तरह के वीडियो आपको चाहिए, आपको पूरी सिलेबस इस पर दी जाएगी, अच्छे से पढ़ाई की जाएगी। दोस्तों ये नए वीडियो होगा, वीडियो है, थोड़ा सा सामने कोई नहीं होता है, अंदाज़ी बोलना पड़ता है, तो थोड़ा सा कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसके लिए माफ़ करना। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और क्वेश्चन आपको कमेंट में करके ज़रूर बताना कि किस चैप्टर का आपको क्वेश्चन चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन चाहिए, और इसमें क्या प्रॉब्लम है इसको भी बताना दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।